इन्होंने बोला पाकिस्तान का जो एटम बम है उस पर बांग्लादेश का भी हक है, वो बांग्लादेश का ही समझे। कि आपकी स्टेटमेंट है कि नहीं? ये आपकी स्टेटमेंट है? बिल्कुल है ना। बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना वो भी तुम्हारा है। हमने भी, पाकिस्तान ने भी जो एटम बम जो है ना वो शबरात में शुर्लियों के चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। ठीक है जनाब, अगर किसी धमाके का मजा नहीं आया तो हम एटम बम चला के देखेंगे। जी ठीक है, इसलिए हमने नहीं रखा हुआ, हमने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ। पाकिस्तान ने भी अपने डिफेंस के लिए उसे इस्तेमाल किया। हमने अपने डिफेंस या मुसलमानों के डिफेंस? फर्स्ट प्रायोरिटी तो मुल्क के डिफेंस की है ना भाई। ठीक है, बाद में आप आते हैं ना कि किसी और कॉज के लिए आप उसे इस्तेमाल तो आपको लगा कि फलस्तीन में जितने लोगों की जाने आप मेरी बात को काट रहे हैं बीच में से, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, ये बता क्या, वो मुझे भी 14 साल हो गए, मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ जी। आप जो मेरे साथ करना चाह रहे हैं वो मैं आपको करने नहीं दूंगा। मैं तो फिर जवाब दूंगा तो शायद पता नहीं आप जैसे सियासतदान या कुछ दूसरे लोग हमें फिर उठा लेंगे। नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि एक साइड पे हम कहते हैं सुपर पावर पाकिस्तान, एक साइड पे हम कहते हैं जी पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, अदारे हैं, दुनिया में नंबर 1 है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो कि ना तो एटॉमिक पावर रखता है ना ही मतलब उस तरीके से ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट है, लेकिन अगर वो भी आके हमारे घर में इंटरफेयर करेगा तो ये किसकी नाकामी है? तो घुस जाए अंदर। नहीं, अगर कोई मेरे ऐसा हुआ बांग्लादेश का फ्लैग पाकिस्तान में लहराया, आपने लहराया, अगर मैं चाहूं कि मेरे अफगानिस्तान से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, मैं अफगानिस्तान का फ्लैग लहरा सकता हूँ पाकिस्तान में? मैं चाहूं मेरे इंडिया से रिलेशन बेहतर होने चाहिए, आप मेरे साथ होंगे, इंडिया का फ्लैग लहराएंगे पाकिस्तान में? लोग आपको छील देंगे पकड़ के। आपने कहा कि हमें तो हमेशा बताया गया इंडिया में वॉशरूम नहीं है, मूवीज में हमें बताया गया, दिखाया गया। मेरे ख्याल से तो जो मेरी स्टडी, हाँ मैं देख के नहीं आया, लेकिन ऐसे तो बहुत सी चीजें आपने अगर बात की है कि इसराइल जो सा फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है, इसराइल देख के आए। आज पाकिस्तान में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं? ठीक है, और इंडिया में लगा ले, यानी आप कहना चाह रहे हैं इंडिया में गुर्बत ज्यादा है? टाटा बिरला, इस बात से अदानी या अंबानी को ना देखें आप जी। आप वो क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में मार्क जकरबर्ग को देख के ज्यादा मतलब इम्प्रेस ना हो। अगर आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट जो है वो स्पेशली बड़ी को खूबसूरत पर्सनैलिटी है वो, नहीं मैंने तो मेरा तो सवाल है, बड़ा खूबसूरत आदमी है वो। ठीक है, अगर खूबसूरत नहीं है तो बड़ा वो क्या कहते हैं इंसाफ पसंद आदमी है। उसने गुजरात में कुछ नहीं किया, अच्छा ठीक है, उसने बाकी एरियाज में कुछ नहीं किया। ये अगर आप समझते हैं, दुनिया में कनाडा के अंदर प्रॉक्सीज जा जाके कौन लड़ रहा है, आपने देखा होगा ना। अच्छा, फिर क्या रीजन है? अगर कनाडा में इंडियंस को एक मशवरा दूं छोटा सा, ये जो बड़े खुश हो रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी साहब गंगा में जाके यूं करके डुबकी मारते हैं, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को लूज किया इस इलेक्शन। सुपर मोदी की भी तो बात कर रहे हैं, वो आपको सुपर मोदी लग रहे हैं तो अच्छी बात है। आप सवाल करेंगे जी 2 लाख औरतों को रेप कर दिया, ये किसने किया? हाँ, ये किसने किया? ये क्या कि पाक आर्मी ने कर दिया। ये जाते थे मनाली जाते थे, गोवा जाते थे, बाकी एरियाज में जाते थे, नॉर्थ जाते थे, शिमला जाते थे, इंडिया टोटल बंद। डर भी लगता है सियासतदानों से, सियासतदान उठा भी लेते हैं और फिर मानते भी नहीं है और डराते भी हैं। तो अगर इजाजत हो भाई की तो हम क्वेश्चन कर सकते। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेचरव्यू। दोस्तों, 1971 से पहले ये बांग्लादेश भी पाकिस्तानी हुआ करता था, ये सबको पता है। लेकिन अचानक जब बांग्लादेश में सरकार बदली, यूसुफ की सरकार आई, तो वहाँ हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान का एक भाई है जो बता रहा है अपनी हकीकत से। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मैं चाहूंगा सबसे पहले तो आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाएं देखने वालों को, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आप अगर इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो बेहतर रहेगा जी। मेरा नाम कामरान सईद उस्मानी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मरकजी सदर हूँ, यूथ विंग का। उसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप कैंपेन का कन्वेनर हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एडवाइजर हूँ फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड वकाफ। जबरदस्त, यानी कि आज गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं और बांग्लादेश के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ प्रॉपर कैंपेन चलाई, मैं बताता चलूं कि बांग्लादेश में इन्हें बहुत देखा जाता है, सुना जाता है और पसंद किया जाता है। कामना साहब, सबसे पहले तो यही बताइए क्या वजह है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेश में आपको ज्यादा सुना जाता है और पसंद भी किया जाता है, आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, बांग्लादेश भी हमसे कोई अलग तो नहीं है, मतलब वो मेरी अपनी जाती राय में बांग्लादेश कोई हमसे अलग लोग नहीं है। दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड मे बी इन फ्यूचर दैट विल बी ईस्ट पाकिस्तान। तो आई बिलीव वो हमारा एक हिस्सा है और वहाँ के लोग हमें सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हम जितना वो करते हैं उससे ज़्यादा, ना सिर्फ मैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद है यूथ की जो बंगालियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये एक आप कह लें म्यूचुअल
वो है, लविंग है, ठीक है। और एक इंटरेक्शन है जो अब डेवलप होता जा रहा है बहुत। लेकिन कामरान भाई सवाल ये उठता है कि अचानक से ये मोहब्बत जाग उठी और कई साल हमने एक दूसरे को या इग्नोर किया या यहाँ से या वहां से बहुत सी नाराजगी रही। इवन कई साइड पे ऐसा हुआ कि हमें ये नजर आया कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ज्यादा बेहतर है। उसकी क्या रीजन है और अचानक से ये मोहब्बत का जागना? ये मेरे ख्याल से शोएब आपको महसूस होता है कि ये मोहब्बत जो है ये अचानक जाग गई है। ये पिछले 50 साल का एक दुख जो है ना जी, वो हमारे आबाउजदाद के सीनों में तो दफन है। ठीक। आप देखिए, मेरा इस कैंपेन को स्टार्ट करने का मकसद जो मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ कि उनके करीब वो ज्यादा क्यों रहे इस 50 साल में और अब हमारे करीब अचानक कैसे आ रहे हैं। मसला ये है कि जब हम उस जनरेशन से हैं कि वो जब कोई भी बच्चा अपने दादा के पास बैठेगा ना तो वो आपको स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। वो बताएंगे 47 में इस तरह हुआ, इस तरह हिजरत करके आए, इतने हमारे अजीज वहाँ रह गए, फिर हम कुछ लोग इधर आ गए, यहाँ पे सेट हो गए, वहाँ पे डेवलप किया हमने सारा, और इस तरह एक निज़ाम चलाया। फिर आपको बताया जाएगा इस तरह करके पाकिस्तान का आइन बना, फिर उसके बाद 65 की जंग लड़ी गई, फिर उसके बाद जब जैसे ही आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री आपके दादा या उनके वालिद साहब, क्योंकि मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं अपनी वालदा के दादा उनके साथ तकरीबन, उनके भी रिसेंटली तकरीबन 2016 में या 17 में डेथ हुई है, तो मैंने तो अपना पूरा बचपन जो है ना उनसे स्टोरी सुन के और उनसे एक्चुअल हिस्ट्री जो थी पाकिस्तान की वो समझ के गुजारा है। तो जब वो 71 पे आते हैं ना तो उदास हो जाते हैं, बड़ा एक परेशानी का आलम हो जाता है कि उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे आपके दादा हैं, उनका कोई ना कोई दोस्त वहां पे रहता होगा बांग्लादेश में, या कोई रिलेटिव था जो आ नहीं सका, ठीक है, या फिर इस तरह था कि अगर कोई मतलब सर्विसेज में लाइक कोई डॉक्टर है, कोई मिलिट्री में था, कोई पुलिस में था, कोई किसी सरकारी महकमे में था, वो वहां पे रह गए। तो एक बड़ा पुराना कनेक्शन है। ठीक है। अब ये वो वक्त आया है जब वहां पे इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह के अनासर मौजूद नहीं है जो स्पेशली पाकिस्तान से लोगों को धकेल रहे हैं, तो फिर आपको ये चीजें जो है ना रिवाइव होती नजर आ रही है। ठीक है कामरान भाई, आपने किसी के साथ भी अगर अपने रिलेशन को बेहतर करना हो, खास तौर पे अगर पास्ट में रिलेशन बेहतर ना रहे हो, तो उसका पहला असूल होता है अपनी गलती को एक्सेप्ट किया जाए। 71 में आपके ख्याल से गलती बांग्लादेश की थी, गलती पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान की गलती थी, या कोई थर्ड पावर थी या इंटरनेशनल कुछ ऐसी पावर थी जिनकी वजह से 71 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए? मुझे नहीं मालूम, ना मेरी गलती थी, मेरी जो जनरेशन है ना, ठीक है, मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती नहीं है, जो बंगाली बच्चा अब स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो यूथ अब जवान हो रही है, गलती नहीं, उनकी गलती नहीं थी। ठीक है, जो भी था भाई 71 में जो भी इन्वॉल्व था। नहीं कामरान भाई, आपने बोला ना कि आपके दादाबू या आपकी जो मदर है उनके दादाबू आपको स्टोरी बताते थे, तो वन हैंड जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर उनकी स्टोरी सुन लीजिए जी। अगरतला केस हुआ, शेख मुजीब जाके लंदन के अंदर रॉ के एजेंट्स से मिले। अच्छा, शेख मुजीब की प्लानिंग थी, भले वो 6 पॉइंट्स आप पूछी भी आएंगे ना जी, जी। कि जुबान का मसला था वो 6 पॉइंट्स थे, मान लेते तो क्या था। अच्छा, मानने को तैयार भी थे, चीजें रेडी थी, शेख मुजीब के कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई। ठीक है, जब आगे आप पावर को डिवाइड कर देते हैं ना, अपने जब लीडर अपने जो नीचे दोस्त होते हैं या उनके जो हवारी होते हैं उनमें चीजों को डिवाइड कर देता है तो फिर चीजें खतरनाक हो जाती हैं। अब मैं इसमें 71 शेख मुजीब की गलती थी, शेख मुजीब की हमारी भी होगी, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे अदारे के हेड हैं जो फॉर्मर हेड हैं, वो ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना। अब मैं अगर पता है क्या, ठीक है, आप अगर मुझसे उसको डिग डाउन करने की बात करेंगे ना, नहीं मैं आपको बता देता हूँ, अर्ज गुजारिश ये है कि अगर हम उन चीजों को डिग डाउन करेंगे ना तो हम इन्हीं चीजों से कभी आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अभी कतर में शेख मुजीब था या फिर क्या कहते हैं इधर से था जुल्फकार अली भुट्टो था या जो भी था, ठीक है, अगर हम उसी चीज को डिग करते हैं। मैंने पहली कॉन्फ्रेंस की 2021 के अंदर, मैंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के जितने यूथ लीडर थे, चाहे वो सियासी जमातें थी, मजहबी जमातें थी, कोई भी जमात थी, सारी सियासी जमातों के जो मरकजी सदूर थे, मरकजी मीन्स द सेंट्रल प्रेसिडेंट्स, उनको बुलाया। मैंने कहा यार मसला ये है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं। बांग्लादेश से मोहब्बत जाग रही है, जागी हुई थी, बचपन से जागी हुई थी, ठीक है, अचानक नहीं जागी, तो मतलब कोई स्पेशल दिल की आपका क्या, मैं कोई कॉन्फ्रेंस करूं, उसकी भी मैं अब चले इससे भी पीछे चला जाता हूँ, ठीक है, उसका मैं आपको नहीं हम आगे जाना चाहेंगे। आगे अब आपने मुझसे पूछा ना कि अचानक मोहब्बत जागी है, तो मुझे फर्ज है कि मैं आपको समझाऊं जरूर कि ये मोहब्बत क्यों जागी।
वो फिर narrative- आपको मेरी बात तो समझ आए जी। ऐसे फिर आप देखने वालों को खास तौर पे समझ वीडियो के आए। दरमियान में तो आप बोल देंगे कि आपको हो सकता है किसी इदारे ने पैसे दिए हैं। नहीं तो- नहीं, आप ताकि आप बात भी समझे ना। देखें कामरान भाई, अगर अब आप आप बात सच्ची भी बात समझे। करेंगे ना, यकीन माने मेरी जो ऑडियंस है पाकिस्तान से भी मैं है, इसीलिए- इंडिया से भी है, मैं आपको बताता चलूं, नहीं जान, और इसीलिए। मोस्टली एजुकेटेड ऑडियंस है, बिल्कुल। इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने वाली आपकी ऑडियंस है। आपकी ऑडियंस पे बिल्कुल डाउट नहीं है, मैं इसीलिए आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊं। जबरदस्त। मैं हर साल तकरीबन कोई आप कह लीजिए जितनी मेरी उम्र है तकरीबन 25-30 मैंने उम्रें की हैं। 25-30 साल हर साल रमजान का जो आखिरी अशरा है वो मदीना शरीफ में मेरा गुजरता है। जबरदस्त। मैं जनाब आज से तकरीबन कोई 10-12 साल या 12-13 साल पहले जो है ना, वहाँ पे सऊदीया में जो छोटे मोटे जो जनरल स्टोर्स होते हैं ना, उनको बकाला कहा जाता है। जी। मैं उस बकाले से निकल रहा था, एक छोटा सा बंगाली बच्चा था, उससे मुझे ना धक्का लग गया। अच्छा। वो गलती मेरी थी, जी, जी। निकलते तेजी ठीक से है। निकल रहा था, उसे धक्का लग गया। बच्चे ने मेरी शक्ल देखी, शायद उसको आइडिया होगा कि ये पाकिस्तान से है। उसने कहा दफा हो जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं, यानी एक बांग्लादेश का बच्चा पाकिस्तानी को कह रहा है दफा हो जाओ। दफा हो जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है। नहीं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे भी नहीं पता ये बच्चा कौन है। मैंने मुड़ के बकाले वाले से पूछा, मैंने कहा ये बच्चे को क्या हुआ? कहता बंगाली है ना, उसे लगा तुम पाकिस्तानी हो, इस वजह से चिढ़ गया। अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये चीज मेरे दिमाग को कितनी हिट हुई। मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सोचा, तो मैं तो अपने दादा से सुनते आ रहा हूँ कि वो कि भी यार हाँ। पाकिस्तानी और हम अब भी जब हमने इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश की ना कि यार इतना सा बच्चा है, ये मुझसे क्यों चिढ़ रहा है, मुझे अंदाजा हुआ कि आप अंदाजा करें 50 साल के अंदर जो हमारे हमदर्द मुल्क है, भाई हम नहीं चाहते हमारे हमसायों के साथ बुरे ताल्लुकात हो, जबरदस्त। अच्छे होने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। सारी दुनिया में मुल्क जो है डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के साथ चलते हैं, Upside कारोबार down। करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के बच्चों के अंदर जिस तरह से प्रोपगेशन 50 साल की गई, एनिमेशंस बकायदा दिखाई गई, बच्चों को कार्टून्स दिखाए गए कि ऐसे जनाब पूरी फैमिली बैठी हुई है और पाकिस्तानी फौजी अंदर आया है, उसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, और इस तरह दिखाया जा रहा है कि इमाम हुसैन को जिस तरह यजीद जो है वो शहीद कर। ठीक है, समझ ये तो रहे हैं? आप एनिमेशन बात कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं हम साया कंट्रीज ने किया, लेकिन आपकी इसी जो आपने वाकया बताया उधर से ये चीज जाहिर होती है कि बांग्लादेश का एक छोटा बच्चा भी पाकिस्तानी से नफरत करता अब है। नहीं करता, अब अच्छा, नहीं 3 साल में ये चेंज हो गया। 3 साल में नहीं हुआ ये चीज, ये रिस्पेक्टिवली हुआ। ठीक है। जब वहां पे लोगों के हक को हस्ब किया गया, हक मारे गए, जलालतें की गई, पूरा सिलेबस ये पढ़ाया गया पाकिस्तान आपका दुश्मन है, पाकिस्तानी तो आपको देख के मारना चाहते हैं, पाकिस्तानी तो ये बोलते हैं कि जनाब एक तरफ आपको सांप नजर आ जाए, एक तरफ बंगाली नजर आ जाए, वो उसको मार दें। अब 3 साल में क्या हुआ कि इट वाज अस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। हमने जब कॉन्फ्रेंस बुला, मैं कॉन्फ्रेंस पे आ गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस बुलाई मैंने, वहां पे मेरे साथ बांग्लादेश के जर्नलिस्ट भी थे, बांग्लादेश के सिंगर्स थे, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे मेरे साथ। यहाँ पे सेंट्रल यूथ लीडरशिप पूरे पाकिस्तान की थी, ठीक है। पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज की। मैंने कहा हाँ जी क्या करना है? उन्होंने कहा जी हमारा भी बड़ा दिल करता है कि हम बंगालियों के साथ जाके गले लगें, और मैंने उसमें खुली खुली बातें की। मैंने कहा जी बंगाली हमारे भाई हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पे पहला हक जो है वो बंगालियों का है। जबरदस्त। इधर मैं आपकी बात रोक रहा हूं और देखने वालों को कहना चाहूंगा, इन्होंने वाकई में खुली खुली नहीं बल्कि बहुत खुली बातें की। इन्होंने एक जगह पे ये भी स्टेटमेंट दी, मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोलूं तो, इन्होंने बोला पाकिस्तान का जो एटम बम है उस पर बांग्लादेश का भी हक है, वो बांग्लादेश का ही समझें, कुछ ऐसा इस तरीके की स्टेटमेंट दी। कामरान भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान का एटम बम बांग्लादेश का भी एटम बम है? मैं इस पे आ जाता हूँ, बिल्कुल। ये आपकी स्टेटमेंट है कि नहीं? ये बिल्कुल आपकी है, स्टेटमेंट है? बिल्कुल है ना। जब एटम बम को बनाने की तहरीक स्टार्ट होती जी। है, उस टाइम पे कितने बंगाली हमारे साथ लिंक थे ना, मतलब ठीक सारा है। निजाम मुल्क तो इकट्ठा ही था। जब हम एक थॉट लेके आए कि हमें एक काम करना चाहिए, तो थॉट जब कंबाइन था तो डिवाइड क्यों नहीं हो सकता? हम तो बांग्लादेश के डिफेंस की बात कर रहे हैं ना। खैर आपने मुझे बात कहीं के कहीं निकाल दी है, लेकिन मैं फिर अपनी बात पे दोबारा वापस आऊंगा। ठीक है। आपने जो मुझे बांग्लादेश के एटम बम की बात की, भाई मसला ये है कि हम बांग्लादेश को एटम देने की बात, या मैंने जहाँ कहा बांग्लादेश पाकिस्तान का जो एटम बम है वो बांग्लादेश का भी हक है या उनका हक है, या हम हाजिर हैं आपके लिए हर ठीक तरह है। से। वो इस तनाजर में था कि कल को खुदा ना खास्ता कोई बांग्लादेश पे बुरा वक्त आता है, ठीक है, तो हमारा जो भाई है वो अपने आप को तने तनहा महसूस ना करे जबरदस्त। और हम उसके साथ खड़े हैं। जबरदस्त। अच्छा, अच्छी एक सोच है, लेकिन एक साइड पे हमें ये कहा जाता है मुस्लिम उम्मा, दुनिया में जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं जी सभी एक जिस्म की तरह हैं। अगर एक जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होगी तो बाकी सारा जिस्म उसके साथ खड़ा होगा। बांग्लादेश को आपने ऑफर कर दी कामरान भाई, हमने ऑफर कर दी, यानी हम पाकिस्तानियों ने ऑफर कर दी कि हमारा एटम बम आपका है। फलस्तीन में बकौल हमारे बहुत जुल्म हो गया, इसराइल, अमेरिका, पता नहीं किस किस कंट्री ने जुल्म कर दिया। आपने उन्हें भी ऑफर की, या ऑफर करने की वजह आपको तो चाहिए था इसराइल पे बम चलाते, आपको चाहिए था अमेरिका पे बम चलाते कि भाई तुम कौन होते हो फलस्तीन पे ये करने वाले। उसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? आपकी पार्टी का क्या स्टांस है? देखिए, अगर फलस्तीन को अपने डिफेंस के लिए चाहिए
तो ठीक है, वो तो बेचारे पुकारते रहे, वो तो रोते रहे, उनकी तो वीडियो सामने। मसला ये है ना कि उनको अटैक के लिए चाहिए। ठीक है, हमने भी, पाकिस्तान ने भी जो एटम बम जो है ना, वो शबरात में शुरलियों के चलाने के लिए नहीं रखा हुआ ठीक कि है जनाब अगर किसी धमाके का मजा नहीं आया तो हम एटम बम चला के जी, देखेंगे, ठीक है। इसलिए हमने नहीं रखा हुआ, हमने अपने डिफेंस के लिए रखा हुआ। पाकिस्तान ने भी अपने डिफेंस के लिए उसे इस्तेमाल किया। हमने जो अपने डिफेंस या मुसलमानों के डिफेंस? फर्स्ट प्रायोरिटी तो मुल्क के डिफेंस की है ना भाई। ठीक है। बाद में आप आते हैं ना कि किसी और कॉज के लिए आप उसे तो इस्तेमाल करें। आपको लगा कि फलस्तीन में जितने लोगों की जाने आप गई मेरी हैं अभी, बात को काट रहे हैं बीच में से, मैं चलें। उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पता है क्या, वो मुझे भी 14 साल हो गए, मैं यूथ प्रेसिडेंट हूँ। जी सर। आप जो मेरे साथ करना चाह रहे हैं वो मैं आपको करने नहीं मैं दूंगा। चाह रहा हूँ जरा फास्ट जरा कम्युनिकेशन लेके चले, क्योंकि मेरे फास्ट दिल काम में ही बड़ी नहीं है। बातें हैं। एक इतना बड़ा नौजवान, मुल्क है, एक इतना बड़ा सवाल है। जी जी, एक उम्मत मुस्लिमा की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का यूथ मेरे साथ बैठा है, यूथ को रिप्रेजेंट करने वाला मेरे साथ बैठा है। मेरे तो दिल में इतने सवालात हैं, पता नहीं मैंने अपने दिल में कितने सवालात दफन किए थे। आज कामरान भाई आपसे पूछने हैं, मैं पूरी मुझे रात आपके पास हूँ। मुझे बताएं फलस्तीन मैं के लिए पूरी हमने रात क्या आपके किया। पास हूँ, हम जी पूरी रात इस पॉडकास्ट को करेंगे। मैं बिल्कुल, आपके सारे सवालों का इन डिटेल जवाब देके जाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपने मेरा जवाब पूरा सुना। श्योर जी, अब मसला ये है कि जो एटम बम है ना, वो मेरे भाई डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जी। फलस्तीनियों के लिए हाजिर है। आप अंदाजा कीजिए कि जब पाकिस्तान एटॉमिक बम बन गया तो फलस्तीनी बच्चों ने पत्थर उठाए और इजरायली टैंकों की तरफ फेंके, अच्छा, और उन्होंने कहा हमारे हाथों में पत्थर ना देखो, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है उसको देखो। ठीक है, ठीक है, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने देखा, जहां पे इमदाद की जरूरत थी, बाकी चीजों की जरूरत थी, पाकिस्तान ने किया। बाकी उम्मत मुस्लिमा का एक कंबाइंड स्टांस था। पाकिस्तान इस चीज पे यकीन रखता है कि जो बातचीत से जो है वो प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, कोई एक्सट्रीम साइड पे नहीं जा सकते आप। जाहिर है आपने वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं लगवानी ना। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे जरूरत होती है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका फैसला होगा, पाकिस्तान भी उसमें शामिल होगा। समझ रहे हैं ना बात? जो फैसला है वो उम्मत मुस्लिमा ने मुश्तरका तौर पे करना है कि आइदर अरब इजराइल वॉर की तरह जाना है, या बातचीत करनी है, या डिप्लोमेटिक स्टांस को लेके चलना है। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक मुश्तरका फैसला, कंबाइंड डिसीजन होगा। आप पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर 3 को दावत नहीं दे सकता। देखा दोस्तों, ये जो कोई कामरान है, पता नहीं किसी सरकारी मुलाजिम है, कोई हो सकता है बड़ा अधिकारी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमारा एटम बम है वो बांग्लादेश के लिए भी है, ये एटम बम बांग्लादेश का भी है। लेकिन इस भाई साहब ने ये भी कहा है, फिर कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश का बच्चा है वो भी पाकिस्तानियों से नफरत करता है। ऐसा ही नज़ारा इसके सामने पेश आया था जब ये बांग्लादेश गया था। तो इसे जब उस लड़के को पता चला कि ये पाकिस्तानी है तो उसने इसे हड़का दिया और धमकाया कि आप अपने देश में जाइए, आप तो पाकिस्तानी हैं, हमारे बांग्लादेश में आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब को बड़ा प्यार है बांग्लादेश से, लेकिन ये बंगालियों की जो अंतरात्मा है इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इन्होंने बंगालियों के साथ जो किया था वो सर्वविदित है। कितनी औरतों को इन्होंने वहाँ रेप किया था इनकी सेना ने, लेकिन इनकी सेना की हिकड़ी तब निकली थी जब भारत के सामने इन्होंने इनके 93,000 जो सिपाही थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और जो पाकिस्तान था उसका बांग्लादेश के रूप में एक नया देश का जन्म हुआ था। वो मेहरबानी भारत की थी। लेकिन ये जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, शायद इनसे बड़ा दोगला मुसलमान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और दोगले तो ये हैं ही, ना ये हिंदू हैं ना ये मुसलमान हैं। ये हिंदुओं से मुसलमान बने हैं तो अपने आप को बहुत असली मुसलमान दिखाने की ये लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जो अरब कंट्रीज़ हैं वो मुसलमान इन्हें मुसलमान नहीं मानते और ये हिंदू बनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन ये अब जो बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन इनकी जो अंतरात्मा है वो हिंदुओं से इतनी नफ़रत करती है कि पता नहीं ये हिंदुओं के लिए क्या क्या बोल जाते हैं और क्या क्या करते हैं। यह इनकी फितरत है और यही इनकी जो पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण नफ़रत है। और जो भाई साहब बोल रहे हैं ये पाकिस्तानी, लगता है अभी इन्हें काटे दाल का कुछ भाव पता नहीं है, क्योंकि किसी ओहदे पर है और अभी ये भारत में ज़्यादा गुर्बत मान रहा है, पाकिस्तान को बहुत अच्छा मान रहा है, पाकिस्तान को बहुत पैसे वाला मान रहा है। इसे ये पता नहीं है कि आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप गीत गाए जा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और बहुत फलने खा हैं। भैया ये अपना जो चश्मा आपने लगा रखा है ना, इसे उतार के फेंकिए और कभी आइए भारत में, भारत की सैर पे, तो आपकी आंखें तब खुलेंगी। वैसे वहाँ कुएं के मेढक मत बनिए और देखिए भारत का नज़ारा, कहाँ भारत
आपने छोड़ा था और भारत अब कहाँ है। लेकिन आप अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए कि आप कहाँ थे और कहाँ हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।